मेरे हृदय मंदिर के पूजनीय सतगुरुदेव, मधुमंगल में संत समाज धर्म बंधुओं, मातृभूमि पर पढ़ने वाली सत्य अनुसुईया मीरा जैसी हमारी आदशक्ति सबके लिए तेरी बार साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। देखो, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर पड़े फिर न लागे डाल। मनुष्य जन्म की महिमा क्या होती है, आप सभी भक्त सज्जन जानेंगे कि जैसे एक बार विष्णु भगवान से नारद जी कहने लगे कि गुरुदेव ये बताओ कि जो सत्संग कराने से, सत्संग सुनने से क्या लाभ होता है। उनकी जाओ इतनी बात तो एक तोता का बच्चा बता देगा। जब नारद जी तोते के बच्चे के पास में पहुंचे और उसे कहने लगे, भाई हम तेरे पास आए हैं, ये बता कि सत्संग सुनने से, सत्संग कराने से क्या लाभ होता है, संतों के दर्श स्पर्श करने से। इतने में तोता का बच्चा अपने जुआ से नीचे गिर गया और अपने प्राणों को छोड़ गया। अब नारद जी उदास होकर के अपने गुरु के पास में लौट करके आए और कहने लगे, गुरुदेव वो तो अपना शरीर को पूरा कर गया। गुरुदेव ने हंस करके कहा, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ये सब आवागमन है, संसार में कोई आता है कोई जाता है। तुझे अपने प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं मिला गुरुदेव, तो जाइए, जंगल में एक हथिनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसके पास में जाओ और वो तुम्हारे शंका का समाधान कर देगा। उसी के पास में जैसे नारद जी पहुंचे, हथिनी सो रही थी, बच्चा खेल रहा था। उसी समय पर नारद जी ने कहा, संतों का सत्संग सुनने से, सत्संग कराने से, संतों के दर्श स्पर्श करने से क्या लाभ होता है। इतनी जब बात सुनी, वो भी बच्चा चक्कर काट करके अपने प्राण पत्थरों को छोड़ गया। नारद बहुत अपने में घबराने लगे और दुख को सहने लगे और कहने लगे, अब गुरुदेव ने मुझे भटका दिया, मैं अपने गुरुदेव के पास नहीं जाऊंगा। तो उसी समय पर कहा भी है कि तन की जाने मन की जाने, जाने तित की चोरी, सतगुरु से क्या छिपो जाके हाथ में चिपक चोरी। और कहा है, गुरु से कपट मित्र से चोरी, के हो निर्धन के हो गोरी। अब और नारद जैसे ही आगे को बढ़ते रहे और गुरुदेव अपने मार्ग को छोड़ करके उसी मार्ग पर जाकर के बैठ गए और कहने लगे, और सुनाइए आपने क्या आपकी शंका का समाधान हो गया। एक संग नारद घबराने लगे और कहने लगे, गुरुदेव वो तो अपने प्राण पत्थरों को छोड़ दिया। तो उन्होंने कहा, जाओ रणवासों में रानी के एक पुत्र हुआ है, उन्होंने कि वो तोता का बच्चा मर गया तो कोई मुझे कोई पता वो नहीं, और अगर कैसे भी हाथी का बच्चा मर गया तो वो भी नहीं, और अगर रानी का पुत्र मर गया तो बहुत मुझे पछतावा होगा, उन्हें जाना होगा। ऐसे ही रानी गुरुदेव के वचन को पालन करके और जैसे रानी के पास में पहुंचे, रानी से कहा, तो रानी वास्तव में संतों का बड़ा आदर भाव करती थी। तुरंत आसन डाल दिया और आसन डाल करके और तुरंत बैठा लिया, लाला को पाला में डाल दिया और अपना प्रसादी लेने चले गए। उनके मौका मिल गया, उन्होंने कहा, भाई ये बता, तेरे जोरे आए संतों का सत्संग कराने से, सत्संग सुनने से, दर्श स्पर्श करने से क्या लाभ होता है। इतनी बात जो कही तो वो कहने लगा, अभी तुम्हारी नाक तोता का बच्चा नहीं तो था, अरे आपके दर्श स्पर्श हुए, वो मेरी होनी छूट गई, फिर भी मुझे अधोगति में जाना पड़ा। अधोगति में जब जैसे जाना पड़ा तो मुझे फिर हथनी का बच्चे का जन्म मिला और फिर भी दर्श स्पर्श हुए। अब मैं मनुष्य शरीर में आया हूँ, अब मैं सत्संग करा भी सकता हूँ, सुन भी सकता हूँ और संतों के दर्श स्पर्श भी कर सकता हूँ। इसी के साथ मेरी वाणी को समाप्त हुई और सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और मैं प्रवचन और तुम्हारे लिए नए डालता रहूँगा। बोलिए सतगुरुदेव की जय।